नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, चैनल पे आपको लगातार टेस्ट सीरीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इनका लाभ लीजिए। आने वाले ग्रुप सी एग्जाम में या जहाँ पर भी आपका उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी, जीएस, रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है, तो ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीजें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ओके, तो चलिए फटाफट शुरू करेंगे। आज सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 163 पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका लोकोक्ति वाला क्वेश्चन है। एक सपक स्वाद एक झलक संसार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो बताना है आपने। ये लोकोक्ति देखिए, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति पर मैंने आपको यूट्यूब पर 12 वीडियो दी हैं। एक अलग प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली और लोकोक्ति, उसमें आप देख लीजिए। शब्दावली के भी 7 वीडियोज आ चुके हैं उसमें, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो एक सपक स्वाद एक झलक संसार, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे भैया, ये कुमाऊनी लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ निकलता है, राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए, स्थितियों को परख लेना। यानी कि जो सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, उसका एक्सपीरियंस ले लेना एक हिसाब से, ठीक है। जो भी स्थिति आती है उसको परख लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर। एक तरफ हिंदी के शब्द दिए गए हैं, एक तरफ उनका हमारा कुमाऊनी गढ़वाली रूपांतरण दिया गया है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अयोग्य को देखिए नालायक कहते हैं हमारे यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा उदास के लिए अणमंग कहा जाता है, बिल्कुल सही है, अणमंग। आज तेर मन अणमंग किले हैरो, यानी कि आज तू उदास क्यों है, ठीक है। उतावला को उतौलू बोलते हैं, उतौलू बहुत ज़्यादा उतावला है, ठीक है, जल्दीबाजी करता है, उतौलू, ये भी सही है। ये गढ़वाली शब्द हैं सब, ठीक है। और कंगाल के लिए अजान शब्द यूज किया गया, ये गलत हो जाएगा, डी इसमें गलत है। कंगाल को गढ़वाली में जो शब्द यूज होता है, ठीक है, जो हमारा कंगाल है, कंगाल के लिए अजान शब्द यूज नहीं होता है। गढ़वाली में जो अजान का अर्थ होता है, पहले इसको आप कर लीजिए, ये आपका गलत सुमिलित है। अजान का मतलब, अजान, इसका गढ़वाली में अर्थ होता है अज्ञान, ठीक है। अज्ञान के लिए अजान कहा जाता है, ठीक है। ये है भैया, बाकी सभी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्ध सरकारी पत्र में मुख्य विषय का उल्लेख किया जाता है। तो जो भी हमारा डेमी ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं, उसमें मुख्य विषय का जो मेन सब्जेक्ट होगा, उसमें उस लेटर में अधिकारी जो पूछ रहे होंगे एक दूसरे से, उसका उल्लेख हमेशा किस में होगा, किस शैली में होगा? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का उत्तम पुरुष शैली में, ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा इसका उत्तम पुरुष शैली। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनिए। आपको गलत चुनना है जो गलत है इसमें। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत भारत के राज्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। क वर्ग के राज्य, ख वर्ग के राज्य और ग वर्ग के राज्य, ठीक है। जैसे हमारा उत्तराखंड है, तो हमारा उत्तराखंड क वर्ग का राज्य है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, जितने भी शासकीय कार्य होते हैं केवल हिंदी में किए जाएं, ये होता है क वर्ग में। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान है, ठीक है। उत्तर भारत के जो मैक्सिमम स्टेट हैं वो आपका क वर्ग में आते हैं। तो ये भी सही है, सेकंड वाला भी। साहित्य को प्रोत्साहन देने वाली शीर्ष संस्था साहित्य अकादमी है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। इसमें गलत पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ उनके संपादक हैं। बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। रूपाप पत्रिका का संपादन क्या था, हमारे गुसाई पंत ने, सही है। मतवाला पत्रिका का संपादन क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, बिल्कुल सही है, ठीक है। जनपक्ष पत्रिका का संपादन क्या था, शैलेश मटियानी, आंचलिक साहित्यकार, सही है। हंस पत्रिका का संपादन क्या था हमारा, किसने, मुंशी प्रेमचंद ने। जयशंकर प्रसाद इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका। मुंशी प्रेमचंद ने संपादित किया था हंस पत्रिका, तो डी गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित एक गलत कथन है, असत्य कथन है, या कौन सा सही नहीं है? किसी भी प्रकार से पूछ लेता है इसमें। या तो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा कूट सत्य नहीं है, या कौन सा कूट गलत या असत्य है। तीनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। इनकी पहली प्रसिद्ध कविता जूही की कली थी, सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है, हाँ ये गलत होगा। 1976 में निराला जी पे एक डाक टिकट जारी हुआ था, सही है।
इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला को ही कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, निराला जी की रचनाओं में मैक्सिमम हमको दिखता है किसका इम्पैक्ट, खड़ी बोली का। ठीक है, खड़ी बोली का ज़्यादा हमको इनका इम्पैक्ट दिखता है, ना कि ब्रज भाषा का। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा, इसमें बी असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए और सही कोड चुनिए। देखिए आजकल जो मैं आपको 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ना हमारे एप्लीकेशन पे, तो वहां पर आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे भाई, जो ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, तो 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ में इनरोल जरूर कीजिएगा। जिनका भी जनवरी वाला एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है या फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है, कोई भी ग्रुप सी का एग्जाम देंगे भविष्य में, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है टेस्ट सीरीज है। हाँ, शर्त ये है कि जब आपका सिलेबस खत्म हो गया तब टेस्ट सीरीज को इनरोल करें, अन्यथा स्कोर कम होगा तो डिमोटिवेशन होता है। पूरी तरह तैयार है तब जाके आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो निम्न कथनों को पढ़े हुए कुमाऊनी बोली या भाषा का विकास दरद, खस या पैसाची आदि से हुआ माना जाता है। बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की भांति कुमाऊनी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। बिल्कुल सही है। पूर्वी कुमाऊनी बोलियों पर नेपाली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। जैसे अस्कोटी है, सिराली है, सौरियाली है, इन पे नेपाली शब्द काफ़ी मिलते हैं और जो नेपाली बोली है मेन, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है भाई। बिल्कुल सही है। तीनों सही हो जाएंगे तो 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न पर्यायवाची शब्दों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो उपेक्षा, उपेक्षा का पर्यायवाची क्या होता है? तो उपेक्षा का जो पर्यायवाची होता है भैया आपका, वो हो जाएगा आपका अवहेलना, यानी कि अ का हो जाएगा 3। ठीक है, पहला कूट 3। उसके बाद रिजु, रिजु का जो हमारा पर्यायवाची होता है, विलोम नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे। रिजु का पर्यायवाची होता है सरल। ठीक है, फिर हो जाएगा 4। और रिजु का विलोम होता है वक्र। इसमें कंफ्यूज करते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। रिजु का विलोम होता है आपका वक्र, रिजु का पर्यायवाची होता है सरल। ठीक है, तो बी का हो गया 4। आपका कुंजर, कुंजर का मतलब क्या हो जाएगा? कुंजर का मतलब होता है हाथी, यानी कि हस्ती। सी का हो जाएगा 1। और क्षीर का मतलब क्या होता है? दूध। क्षीर सागर बोलते हैं ना, दुग्ध सागर, यानी कि 2। 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 किस में है? तो आपका ऑप्शन ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब शब्द की आवर्ती रोचकता के लिए उसी अर्थ में प्रयुक्त होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो देखिए जब शब्द की आवर्ती रोचकता के लिए उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, रोचकता के लिए होता है, लेकिन शब्द का कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैं बोलूं, जैसे कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते, कनक कनकते 100 गुनी। अब इसमें आप देखते हैं कि आपका क्या होता है, ये आपका यमक अलंकार का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें देखिए यमक, जहां पर क्या होता है कि आपका एक शब्द बार बार यूज होता है लेकिन अर्थ अलग निकलता है। एक कनक सोना, एक कनक धतूरा। ठीक है, ये यमक अलंकार का है। लेकिन जो यहाँ पर पूछ रहा है, जब शब्द की आवृत्ति होती है केवल रोचकता के लिए होगी, यानी कि 2 शब्द सेम यूज किए जाएंगे लेकिन उनका अलग अर्थ नहीं निकलेगा। और ये आपकी विशेषता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की। जैसे हम एक लाइन आती है हमेशा एग्जाम में पूछता है, मधुर मधुर मेरे दीपक। ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक। तो इसमें आपको देखिए मधुर का कोई अलग अर्थ नहीं निकलता दोनों का। ठीक है, खाली रोचकता के लिए एक एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया गया है। समझ पाए होंगे। चलिए, किस शब्द में सही संधि विच्छेद का प्रयोग हुआ है दिए गए विकल्पों में, बताइए। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही संधि विच्छेद है? तो नौ धन इक, नाविक, नौ धन इक। अच्छा, किस शब्द में सही संधि विच्छेद का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो नाविक का भाई गलत है, नौ धन इक होना चाहिए, नाविक गलत है। ठीक है, राजधन ऋषि, राजर्षि, ये भी गलत है। पर धन उपकार, परोपकार। ठीक है, ये भी आपका गलत है, विसर्ग नहीं होता है इसमें। तो आपका केवल सही है जो इसमें ऑप्शन बी है, उत धन योग उद्योग, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। त का हमारा वो हो जाता है दो, इसमें तो द हो जाता है ना, त का दो, तो ये हमारा क्या है? व्यंजन संधि है, और ये बिल्कुल सही है, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जत के कंकड़ उत के शंकर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? भाई कुमाऊनी लोकोक्ति है, जितने कंकड़, यानी कि जितने कंकड़ उतने ही शंकर। कहने का मतलब, हर देखिए बोलते हैं ना, मानो तो पत्थर, अगर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर बोलते हैं। ठीक है, कई लोग पत्थर में भी भगवान मानते हैं, कई मूर्ति में भी नहीं मानते वो उकेर के, कई साक्षात आ गया भगवान फिर भी नहीं मानते, कुछ ऐसे नास्तिक भी भरे हैं। तो ये इसलिए कहा गया जितने कंकड़ हैं उतने ही शंकर हैं। कहने का मतलब विश्वास रखोगे तो सब कुछ सही होगा,
जैसे आपको मैं हमेशा बोलता हूँ विश्वास रखो, एक दिन आपका नाम सरकारी नौकरी की फाइनल मेरिट लिस्ट में जरूर आएगा। ठीक है, तो विश्वास सर्वोपरि होता है भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही कूट बताइए। चलिए मैं कूट अभी हटा देता हूँ, कथनों को देखिए, इसी से पता चल जाएगा। तो परसर्ग सहायक शब्द हैं जो स्वतंत्र शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। परसर्ग किसको कहा जाता है भैया? जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं ना, कारक चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? परसर्ग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है इसमें आपका, ये सही होता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पुरुषवाचक के केवल 3 ही होते हैं, प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये आपका 6 जो है सर्वनाम के होते हैं, पुरुषवाचक के नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। आधुनिक शब्द काल बोधक विशेषता का बोध कराता है, बिल्कुल सही है। आधुनिक जो शब्द है इससे काल पता चल रहा है ना, इनकी वर्तमान जो आधुनिक समय है, ठीक है, प्राचीन जैसे शब्द है, ये काल बोधक शब्द हैं, बिल्कुल सही है। काल बोधक विशेषण है एक हिसाब से। संरचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, संरचना के आधार पर 2 भेद नहीं है क्रिया के, ये गलत हो गया। ठीक है, कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, तो केवल 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 1 और 3 होगा इसमें। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में देख लो, 1 और 3 ऑप्शन बी में ही है, यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न गढ़वाली कुमाऊनी शब्द युग्म में गलत सुमेलित है, यानी कि एक तरफ गढ़वाली कुमाऊनी शब्द युग्म दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं और उनके सही अर्थ आगे दिए गए हैं। ठीक है, शब्द युग्म नहीं होगा और शब्द होगा केवल। छोया जो होता है, छोया इसको जल स्रोत कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, तो देखा, छोई, छोया, धार या धारा, ये जल स्रोत के लिए उपयोग होता है हमारा। ठीक है, पर्वतीय अंचलों में। सौरास का मतलब होता है आपका ससुराल, बिल्कुल सही है। एकुलास का मतलब होता है आपका अकेला, बिल्कुल सही है। आपने एकुलास पांडवास का एक आपने देखना, आपकी एक मूवी है, पूरे गाने पे मूवी बनी हुई है, एकुलास मूवी बहुत अच्छी है, देखिएगा। रूबसी बहनोई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रूबसी का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल, तो यानी कि सुंदर। कुमाऊनी में देखिए रूपसी या रूपसी कहा जाता है, रूपसी, रूपसी बान। ठीक है, फुरकी बान, रूपसी बान। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी कि सुंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अलंकार दिए गए हैं, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है ना, इसलिए भी लेने के लिए बोलता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसमें हिंदी के सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसको उपयोग कर रहा हूँ। 50 के बाद के जितने पेपर होंगे, 41 के बाद के, उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, लोकोक्तियाँ और कुछ स्पेशल वर्ड कुमाऊनी गढ़वाल के। उसके अलावा आप गायकों का जो गाने और उनके रचनाकार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की जो लोक पुस्तकें हैं, जैसे कि व्याकरण, उत्तराखंड का लोक साहित्य, उत्तराखंड की लोक गाथाएं, ऐसी जो भी पुस्तकें होती हैं उनके राइटर वगैरह, तो ये सब ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आयोग देखिए जिस पैटर्न पे पेपर बना रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। हरिपद कोमल कमल से उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, ये आपका पहला ही जो मेरे को लग रहा है, ये पहला ही आपका गलत हो गया है। ठीक है, ये गलत है भैया। हरिपद कोमल कमल से, इसमें आपका उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, तो पहला ही इसमें गलत है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार। काली घटा, एक घटा का मतलब क्या है? बादल। एक घटा का मतलब क्या है? कम होना। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकला, यानी कि काली घटा का घमंड घट गया, बादलों का घमंड कम हो गया। चरण कमल बंदो हरिलाई, रूपक अलंकार। ठीक है, मैं सुकुमारी नाथ बनु जोगी, वक्रोक्ति अलंकार, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं विकारी, ये पहला ही इसमें आपका गलत हो गया, सुमेलित नहीं है ये। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं ये अविकारी होते हैं, अविकारी। ठीक है, बाकी क्रिया विशेषण शब्द अविकारी हैं, निपात शब्द भी अविकारी हैं, विशेषण शब्द विकारी होते हैं, सही है। अविकारी शब्द वो होते हैं दोस्तों जिन पे लिंग, वचन, काल आदि, कारक आदि कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है इन पे। ठीक है, तो ये बदलते नहीं है, जैसे होते हैं वैसे के वैसे रहते हैं। विकारी का मतलब होता है जिन पे लिंग, वचन, काल आदि का इफेक्ट पड़ जाता है, जैसे कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द। ठीक है, उसके अलावा विशेषण वाले जो शब्द होते हैं ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सुमेलित नहीं है। अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन ए। ठीक है,
तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यालय ज्ञापन को गस्ती पत्र कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। सरकारी टिप्पणी की भाषा वस्तु प्रधान होनी चाहिए, सही है। अर्ध सरकारी पत्र अधिकारी एक दूसरे को लिखते हैं, ये भी सही है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन नहीं होता दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर हमारा गस्ती पत्र या घुमक्कड़ पत्र। घुमक्कड़, गस्ती पत्र या घुमक्कड़ पत्र कहा जाता है किसको? आपका परिपत्र को। ठीक है, परिपत्र, सर्कुलर, परिपत्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से अर्ध विवर्त स्वर का सही समूह क्या है? देखिए कई बार मैं टेस्टों में आपको बता चुका हूं, इसी हिंदी वाली में, विवर्त क्या होता है, अर्ध विवर्त क्या होता है, संवर्त क्या होता है, अर्ध संवर्त क्या होता है। अब बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसमें जो अर्ध विवर्त स्वर का सही क्रम हो जाएगा, जो समूह है, वो है आपका अ, ऐ, औ और आ, आगत स्वर जो है ये। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित कीजिए भैया। एक तरफ आपकी बोलियां हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ से निकली हुई हैं, ये बताना है इसमें। ठीक है, तो बघेली जो है, बघेली का हमारा बघेली कहाँ से निकली हुई है? तो बघेली निकली है हमारी कहाँ से? पूर्वी हिंदी से। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मालवी। मालवी किसकी बोली है? राजस्थानी की, राजस्थानी हिंदी की, यानी कि 4 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं खड़ी बोली जो है, उसको कौरवी भी कहा जाता है, यानी कि 1 हो गया। ब्रज भाषा जो है आपकी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, यानी कि आपका 3 हो गया। 2 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, कूट 2 4 1 3 ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में रहेगा हमेशा, इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हिंदी में? य, र, ल और व, ये हमारे क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, य, र, ल, व। और इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो य और व होते हैं ना, ये 2, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। ठीक है, स्वर की तरह ही ये आपका ध्वनि देते हैं। देखिए आप बोल के देखिए, य और वो, अर्ध स्वर। ठीक है, र को आपका प्रकंपित स्वर कहा जाता है। र जब बोलते हैं हम तो ध्वनि देखिए प्रकंपित होती है ना, एक कंपन पैदा होता है। प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, माफ कीजिएगा, स्वर नहीं, व्यंजन। ठीक है, और ऐसे ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, पार्श्विक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ह है, जो ह को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, काकल्य, काकल्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसका अंतःस्थ हो जाएगा। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद हैं, बताइए। तो शब्द भेद के अलग अलग प्रकार होते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पे। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद होते हैं हमारे कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशत, आगत, संकर, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तत्सम मतलब संस्कृत से जो ज्यों के त्यों प्रयोग है। तद्भव, तद्भव जो है उनका थोड़ा विकृत रूप है। देशज यानी कि देश में जन्मे हुए शब्द। आगध में जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं हमारे, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, उर्दू, जितनी भी भाषाओं से हमने लिया है। संकर का मतलब 2 शब्दों के योग से जो शब्द बने हैं। ठीक है, मिल के। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा हैं तो इसलिए देख लीजिए। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आपका संधि दिया गया है, संधि को आपने देखना है कौन सी गलत हुई है इसमें। ठीक है, तो जो हमारे अन धन अधिकृत, अनधिकृत, ठीक है, अनधिकृत, ठीक है, और मैं जो हमारा ए है, मेरे को ए में यहाँ पे गलती लग रही है, अनधिकृत यहाँ पे गलत हुआ है मैच। अनधिकृत जो है आपका, ये अन होता है इसमें। ठीक है, पूरा नौ नहीं होता है इसमें, क्योंकि आगे अ है। जब भी देखिए आगे स्वर होगा ना, तो कभी भी पूर्ण व्यंजन पहले पद में नहीं होगा। ये आपको एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी ऐसी संधि आएगी जहाँ पर पहले जो शब्द का अंतिम वर्ण है अगर व्यंजन है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है, अ है, और स्पेशली अ, और स्वर नहीं, केवल अ, तो वहाँ पर ये पूर्ण नहीं होगा, ये अपूर्ण होगा, यानी कि आधा होगा हलंत के साथ। अन धन अधिकृत हो गए। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, था तो वो अन धन अधिकृत, लेकिन न पूरा था वहाँ पे, न जो है आधा होगा। गुड़ा के सही है, भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व सही है, महाधन उत्सव महोत्सव सही है। निम्न में से माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित असत्य कथन है, बताइए। चतुर्वेदी जी से संबंधित आपको गलत कथन बताना है। चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में हुआ था, बिल्कुल सही है, होशंगाबाद में जन्म हुआ था इनका। हिंदी जगत में साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार इनको ही दिया गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा भी है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी बहुत एक फेमस कविता है जो हमेशा मेरे बचपन से मुझे बहुत याद थी।
जब भी 15 अगस्त का मौका आता था, जब मैं 1 से 5वीं में पढ़ता था, तो हमेशा वही कविता मैं 15 अगस्त के दिन स्कूल में प्रेजेंट करता था। चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं बिन प्यारी को, कुछ ऐसे ही थी। अभी लाइनें अब याद नहीं कर पा रहे, बहुत लंबा समय हो गया है। मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ठीक है, यानी कि अधिकांश रचनाएं देश प्रेम पे हैं, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हैं, इसलिए इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, साहित्य का देवता इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास विधा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि गलत पूछ रहा है ना, असत्य पूछ रहा है। साहित्य का देवता जो है ना दोस्तों, ये इनका एक निबंध रचना है। क्या है? निबंध है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में। मैंने बोला कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, इसको लेने से भी मना कर दिया था इन्होंने। ठीक है, इसको लेने से भी मना कर दिया था, हिम तरंगिणी के लिए इनको मिला था ये। ठीक है, और इसके साथ साथ इनको पद्म अवार्ड मिला था, वो वापस किया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने। राजभाषा तो बन गई थी, लेकिन ये चाहते थे कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा भी बनाई जाए पूरे देश की। अभी भी हमारे देश में राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है दोस्तों। हिंदी जो हमारे भारत में आप देखते हैं ना, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, वही 22 भाषाएं क्या हैं, पूरे देश में हमारी लागू हैं। कोई भी एक भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि एक ऐसी भाषा जिसको पूरा देश में लागू किया जाए। लेकिन राजभाषा जरूर है हिंदी हमारी। राजभाषा मतलब केवल शासकीय जो काम होंगे उसके लिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। इसलिए बहुत नाराज थे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये चाहते थे कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने। हालांकि थोड़ा मुश्किल था। देखिए, आप ऐसा कह नहीं सकते, थोप नहीं सकते। पंजाब में रहने वाला पंजाबी बोल रहा है, हिमाचल वाला हिमाचली, हम लोग कुमाऊनी गढ़वाली जो अंसारी बोल रहे हैं, एंड साउथ वाले अपना तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, ठीक है, मलयालम बोलते हैं। तो ऐसे थोपना, क्योंकि हर जगह की देखिए, भारत जो है विविधताओं का देश है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल भी है। अब देखिए, विलोम शब्दों को सुमेलित करना है आपने। ठीक है, एक तरफ विलोम शब्द हैं और उन एक तरफ शब्द है, उनको दूसरी तरफ विलोम दिया गया है। चलिए तो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, उन्मीलन का विलोम होता है आपका निमीलन। ठीक है, तो 4 पहले आ गया भैया। उसके बाद हमारा इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, फिर हमारा 3 आ गया। अधिकृत का विलोम हो जाएगा अनधिकृत, 2 आ जाएगा। अमित का विलोम हो जाएगा परिमित, यानी कि 1 हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांग है ले पताऊ हूं। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पानी है ले पताऊ हूं। पानी मतलब पानी, पानी से भी पतला होना, पानी से भी पतला होना। आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, पानी से भी पतला होना यानी कि महाचापलूस होना है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। ठीक है, पानी से भी पतला होना। और कई कई बार आप ये सुनते होंगे, ठीक है, कि पराल हैले हल्को होंगे। ठीक है, पराव, पराव हैले हल्क आदिम, ये भी पूछ लेता है कई बार। पराल हेले हल्का आदिम, इसका मतलब होता है पराव, मतलब जो धान की कटाई के बाद पराव निकलता है, पराली। पराली से भी हल्का जो आदमी होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ओछा आदमी, हल्कापन होता है जिसके अंदर, ओछा आदमी, इसका ओछापन जिसके अंदर होता है, वो इसका सही अर्थ निकलता है। ठीक है, पराव हेले हल्क पूछता है, आदिम नहीं होगा, केवल पराव है हल्क पूछेगा तो ओछा आदमी। और पांग हेले पता होने का मतलब है महाचापलूस होना। निम्न शब्दों में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनमें आगे जुड़े हुए उपसर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो बताना है कौन सा सही नहीं है। 19 में उन उपसर्ग है, सही है। प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है, सही है। सदाचार में सत उपसर्ग है, सही है। दुरात्मा में दुह उपसर्ग नहीं है भैया, थोड़ा समझिएगा इसको। दुरात्मा में अगर संधि पूछता है, देखिए दुरात्मा, अगर इसमें केवल संधि ये पूछता तो फिर आपका उत्तर हो जाता दुर, माफ कीजिएगा। ठीक है, दुरात्मा में अगर ये संधि पूछता तो आपका सही उत्तर होता जो यहाँ पे दिया हुआ है, दुह धन आत्मा। ये संधि विच्छेद होता है दुरात्मा का। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? उपसर्ग। उपसर्ग में लगता है हमारे इसके आगे क्या? दुर उपसर्ग। ये उपसर्ग लगता है दुर, तो दुरात्मा में दुर उपसर्ग है, और जबकि संधि विच्छेद है दुह धन आत्मा, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कभी भी आपको क्रिएट नहीं करना है एग्जाम हॉल में। इस चीज को आप ध्यान रखें, क्योंकि उपसर्ग जो है शब्दांश है, शब्द के पहले जुड़ते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? दो वर्णों को अलग करता है, तोड़ता है। ठीक है, और अपने नियम होते हैं संधि के, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं,
देख लीजिए, आपका ही फायदा है। हानिकारक सौदा होना के लिए प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? यानी कि कोई हमने डील की आपस में और वो डील क्या हो गई हमारी, उसमें लॉस हो गया। इसके लिए हमारे देखिए पर्वतीय अंचलों में जो लोकोक्ति है वो है आपके ऑप्शन डी, इसमें सही हो जाएगा। पाल की पड़ी गाल पड़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पाल की पड़ी गाल पड़ी, यानी कि पाल का मतलब होता है पल्ले क्या पड़ा, गले ही पड़ गया कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि इसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहीं पे समाप्त होता है सेशन आज का, बस इतने ही क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इससे भी कठिन क्वेश्चन और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 100 प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ में आपको दिए जा रहे हैं हिंदी वाले सेक्शन में। अब लगाइए आप 100 प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आपके 100 पेपर आपको मिलेंगे। उन 100 पेपर में प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन है, यानी कि आपके 100 गुणा 100 10,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे हिंदी, उत्तराखंड जी के, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के। ठीक है, तो बताइए इतने में से यार संभावना रहती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और इतनी बार आप प्रैक्टिस सेट लगा चुके होंगे ना, तो फिर आपका जो एक एग्जाम हॉल का एटमॉस्फेयर होता है, या बोल सकते हैं एक प्रेशर होता है, या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का टाइम मैनेजमेंट होता है, वो कवर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। बाकी टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए। जिसने अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया, गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। सेम नाम से है आपका देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। बाकी जो लोग आईफोन एप्पल चलाते हैं भैया, वो क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोड डालें PUESW आईफोन के लिए। क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें ही डालना है। एंड्रॉयड वालों ने सबने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। लिंक नहीं मिल रहा और चीज़ें नहीं मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी है, टेस्ट सीरीज का भी लिंक है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें दोस्तों। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एफर्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।